अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल मुरक्कबात सीरीज़ में एक और टॉपिक जिसका नाम हब है। हब और कुर्स, जिसमें हम लोगों ने कुर्स पढ़ लिया है, आज हम लोग हब देखेंगे, उसके बारे में डील करेंगे। एक्चुअली हब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैदला में भी इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, कैसे बनाते हैं वो पूछा जाता है। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि, और इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे क्योंकि हब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ये पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली और बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हब होता क्या है। हब बोलते हैं आज के टाइम पे पिल्स, यानी कि एक ऐसी दवा जिसको हम लोग गोल शक्ल में बनाते हैं। वो गोल शक्ल की होती है। पहली बात तो ये, साइज़ उसका बड़ा छोटा हो सकता है। अब है कि वो बनता कैसे है। तो एनिमल ऑरिजिन, प्लांट ऑरिजिन या फिर मिनरल ऑरिजिन, नबाती, हैवानी और मादनी, तीनों में से कोई भी दवा, उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर पानी या फिर दूसरी कोई भी लिक्विड चीज़ को मिला करके उसको हम लोग गोल बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि पाउडर में आप पानी मिलाइए, उसके बाद फिर आप उसको गोल शक्ल दे दीजिए, और इसी को हम लोग हब बोलते हैं। हब की जमा होती है हबूब। हब एक्चुअली सिंगुलर है, हबूब प्लूरल हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ था वो मैंने बता दिया है। अब है कि हब का साइज़ क्या हो सकता है। तो हब का साइज़ कम से कम मूंग का जो दाल होता है ना, उसके बराबर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रीठा का या फिर मटर का जो दाना होता है उसके बराबर होना चाहिए। तो हब का ये साइज़ आपने क्लियर कर दिया कि मूंग का जो दाल होता है उसके बराबर हो सकता है, या फिर रीठा या फिर मटर के बराबर हो सकता है। ठीक है। जो बड़े साइज़ के जो हब होते हैं, यानी कि जो रीठा के साइज़ के जो हम हब होते हैं, उसको हम लोग बनादिक बोलते हैं, यानी कि ये भी हब ही है। इसके अलावा जो कुर्स क्या होता है, तो कुर्स का जमा होता है अकरास। ये भी हब के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि ये चपटा होता है। हब जब भी रहेगा तो वो गोल रहेगा, लेकिन जो कुर्स होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, यानी कि हब हमेशा गोल होता है। ठीक है, हब हमेशा गोल रहेगा। भले इसका साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है ये इतना छोटा हो, मूंग के दाल के बराबर हो सकता है वो इतना बड़ा हो, यानी कि मटर के या फिर रीठा के बराबर हो। लेकिन जो कुर्स होता है वो हो सकता है ये इस शेप का हो सकता है इस शेप का हो सकता है इस शेप का, यानी कि किसी भी शेप का हो सकता है। और तिकोना जो कुर्स होता है, यानी कि 3 कोना वाला जो कुर्स होता है, टैबलेट होता है, उसको हम लोग मुसल्लस बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत टाइम पहले से यूज़ होता आ रहा है। अब जो सबसे पहला हब हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है बनादिक अलबजूर। बनादिक तो अब समझ में आ गया कि रीठा के बराबर इसका साइज़ होगा, मतलब ये बड़े साइज का हब होता है। अलबजूर, बजूर बोलते हैं सीड को, यानी कि ऐसा हब जिसमें सीड ज़्यादा होगा, मतलब इसका जो जूजे खास होगा ना कहीं वो सीड होगा। बजूर बोलते हैं सीड को। तो वजह तस्मिया आपको क्लियर हो गया होगा। बनादिक बंदक की जमा होती है और जो बजूर होता है सीड को बोलते हैं। तो वजह तस्मिया इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है और इसमें सीड अहम चीज़ के तौर पर शामिल होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। जूजे खास की बात करें तो इसमें सीड हो जाएगा, सीड यानी कि तुख्म। अज़ाय तरकीबी, इसमें बहुत सारे सीड मौजूद हैं, जैसे कि अजवाइन खुरासानी का जो सीड होता है, खरफा का सीड रहेगा, खसखास का सीड, खतमी का सीड, खरबूजा का, खयार का यानी कि खीरा का, खयार का, कद्दू का, रबुलसूस का, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके अफ़ाल की। तो अफ़ाल इसका मुसक्किन होता है, मुद्रे बोल सेडेटिव रहेगा, मुद्रे बोल होता है यानी कि डायूरेटिक रहेगा, मुदम्मिल रहता है। मवाक़े इस्तेमाल इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं, करा, कुल्लिया व मशाना में काम आएगा, यानी कि ब्लैडर का जो अल्सर होता है उसमें काम आएगा। इसके अलावा हरकत बोल में काम आएगा, करे मजरी बोल में काम आएगा, एतबार से बोल। सिंपल वर्ड में इतना याद नहीं रहेगा तो आप इतना लिख सकते हैं कि ये पेशाब लाने के लिए हेल्प करता है और सेडेटिव भी होता है, तो ये दर्द को अल्सर में काम आएगा, दर्द भी कम करेगा। ठीक है, मकदारी खुराक की अगर हम बात करें तो 15 ग्राम आप ले सकते हैं। दूसरा हमारे सिलेबस में है हब्बे आज़ारा की, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद दवा है। जैसा कि मैंने जब अर्क पढ़ाया था तो उसमें अर्क अजीब में मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा मुझे उस पर भरोसा है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह हब्बे आज़ारा की भी है, इसके ऊपर भी बहुत भरोसा है क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। हब्बे आज़ारा की ये एक्चुअली नर्व का कोई भी अगर प्रॉब्लम रहता है ना तो उसमें ये दिया जाता है। तो वजह तस्मिया इसका क्या हो जाएगा, आज़ाराकी जो होता है कुचला को बोलते हैं।
तो वजह तस्मीह आपको क्लियर है, क्योंकि इसमें आज़ाराकी यानी कि कुचला अहम जुज़ के तौर पे शामिल है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। ठीक, जीजे खास की बात करेंगे तो आज़ाराकी, ठीक है ना। और इसके अलावा नफ़ा खास, तो नफ़ा खास हो जाएगा अमराज बारिदा में ये यूज़ होता है और असाब के नर्व में, यानी कि कोई भी नर्व का प्रॉब्लम रहेगा, नर्वाइन डिजीज़ रहेगा तो उसमें यूज़ करेंगे, और अमराज बारिदा में यूज़ करेंगे। ठीक है, अज़ाए तरकीबी, देखो इसमें भी अज़ाए तरकीबी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2-4 आप याद कर लो। अज़राकी रहेगा, फिलफिल सिया और फिलफिल दराज दोनों हैं, अर्के अजवाइन इसमें रहता है। 3-4 चीज़ इसमें हो गया। मवाक़े इस्तेमाल, चूँकि ये नर्वस डिजीज़ में काम आ रहा था ना, तो लकवा फालिज जो है वो भी क्या है, नर्व में प्रॉब्लम हो जाता है। तो लकवा में, फालिज में, जोफ़े असाब में अगर असाब में वीकनेस हो गया उसमें काम आएगा। इसके अलावा वजउल ज़हर में, अल्तहाब मुफासिल में, नज़ला, ज़ोफ़े इस्तिहा में काम आएगा। इतना आइनो याद नहीं रहेगा तो आप 2-3 भी याद रखोगे, इनफ है। तरीका तैयारी है कि जितनी भी दवाएं हैं सबको आप बारीक पाउडर बनाइए और अर्के अजवाइन में गोंद करके और फिर आप टैबलेट बना लीजिए। ठीक है, देखो हर जितने हब चूँकि हमारे सिलेबस में बहुत सारा है, अब सारे हब का अगर हम लोग तरीका तैयारी पढ़ेंगे तो ना तो हमारे लिए इतना ये इम्पॉर्टेंट है तरीका। मैंने शुरू से ही बोला है कि तरीका तैयारी सारी दवाओं का पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एक एक करके पढ़ोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो और दूसरा चीज़ कि उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो जिस हब का तरीका तैयारी इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा तरीका तैयारी सारे हब का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सबका सेम रहता है, हब बनाने का तरीका सेम ही होता है सबका। सबको आपको पाउडर बनाना है, पाउडर कैसे बनाते हैं वो आप लोगों ने सैडला में पढ़ लिया है। और उसके बाद फिर किसी अर्क में या फिर किसी पानी में या कोई भी दूसरी सयाल में आप गूंद कर उसका हब बनाएंगे। तो तरीका तैयारी सबका सेम ही रहेगा, इसलिए तरीका तैयारी पे हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। मकदार खुराक की बात करेंगे तो 250 मिलीग्राम हम लोग इसको सुबह और शाम ले सकते हैं अर्क बादियान के साथ। इसके बाद है हब्बे असगंध, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। वजह तस्मीह आई होप आपको समझ आ गया। असगंध इसमें मेन इंग्रेडिएंट होगा, जुजे खास भी हो जाएगा, विटेनिया सोमनीफेरा यानी कि असगंध। अजाए तरकीबी की बात करेंगे तो देखो असगंध है, अजवाइन देसी है, इसके अलावा आपको अदरक है यानी कि जंजबील जिसको बोलते हैं, मुसली सियाह है, सतावर है, गुड़ है। अफ़ाल की अगर हम बात करेंगे तो दाफ़े दर्द, दर्द में काम आता है, और दाफ़े वर्म यानी कि इन्फ्लामेशन को भी ख़त्म करता है और पेन को भी ख़त्म करता है। उसके बेसिस में मवाक़े इस्तेमाल हो जाएगा। दाफ़े दर्द है, इसलिए वजह मुफासिल यानी कि जोड़ों का जो वजह का मतलब होता है पेन, मुफासिल मतलब जॉइंट, यानी कि जॉइंट में जो पेन होता है उसको ख़त्म करता है। नकरस में काम आता है, वजह ज़हर में काम आता है, सैलान रहम में काम आता है। हब्बे असगंध हम लोगों ने देखा एक तो दर्द में काम आ रहा था और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी काम आ रहा था। ये मकदार खुराक 2 गोली। अब बात करते हैं हब्बे अयारिज की। वजह तस्मीह इसका देख लेते हैं। इसमें अयारिज फ़िक्रा अहम जिस के तौर पे शामिल होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। अयारिज क्या है वो आप लोगों ने मुफरत दवा में पढ़ा होगा। अयारिज एक यूनानी लफ्ज़ है। क्या है भाई? अयारिज एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं दवाए इलाही। शेखुल रईस ने इसकी वजाहत ऐसे की है कि दवाए मुसल्लह से की है, क्योंकि इन गोलियों के अज्जा में अदवाए मुसहिला के साथ साथ मुसहिलात को भी शामिल किया गया। यहाँ इलाज अल-अमराज से जब एराइज का नुस्खा दर्ज किया। आप इतना लंबा याद नहीं रख सकते, इसलिए आप ये याद रखिए कि इसमें एराइज फ़िक्रा एक अहम जुज़ के तौर पे शामिल है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। अज़ाए तरकीबी आपका हो जाएगा, तुरबत रहेगा, शहम हंजल रहता है, गाली शहम हंजल आपको टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ना है, गालिकुन रहता है, अर्के बादियान रहेगा। अफ़ाल की बात करेंगे तो मुरक्की दिमाग होता है और मुस्तहिल होता है, मुद्रे बोल होता है, डायूरेटिक होगा, मुसहिल रहता है और मुरक्की दिमाग रहता है। अमराजे असाब में काम आएगा, फालिज लकवा में काम आता है, शरह में, मालन खोलिया में, ये सारी चीज़ों में काम आएगा। अब बात करते हैं तरीका तैयारी मैंने देख लिया। मकदार खुराक 250 से लेकर के 500 मिलीग्राम तक, यानी कि 1 से लेकर 2 गोली दे सकते हैं। फिर है हब्बे बुखार। हब्बे बुखार की बात करेंगे तो ये गोली ज़्यादातर चूँकि बुखार में यूज़ होती है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। जुजे खास हो जाएगा तबाशीर, इसमें तबाशीर शामिल होता है यानी कि बाँस शामिल होता है। अजाए तरकीबी की बात करेंगे तो तबाशीर रहता है, समक अरबी रहेगा, सतग्लो रहता है। अफ़ाल हो जाएगा दाफ़े हुम्मा, बहुत ही आसान है, बहुत बिकता भी है, लेकिन इसका हालत वैसा है कि
जब कम बुखार है तो यूज़ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बुखार है तो ये जब तक आपको रिलीफ देगा तब तक इंसान ऊपर चला जाएगा, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ये मेरी बात है। अफ़ाल इसका दाफ़े हुम्मा हो जाएगा। मवाक़े इस्तेमाल की बात करें तो हुम्माए आज़मिया यानी कि बुखार में काम आएगा। एक्यूट बुखार यानी कि तुरंत बुखार अगर आया है उसमें भी काम आता है। तप लहरजा में भी काम आता है। मौसमी बुखार हुआ या हल्का फुल्का बुखार है उसमें काम आता है, ठीक है। 1 या 2 गोली आप दे सकते हैं। अब है हब्बे पपीता देसी, नाम से क्लियर है, इसमें पपीता देसी जो होता है वो खुश्क इसमें मेन इंग्रेडिएंट होगा, इसलिए नाम पड़ा। अज़ाय तरकीबी हो जाएगा, पपीता रहेगा, इसका जूजे खास पपीता ही होता है। इसके अलावा पपीता रहेगा, जंजबील, अदरक, फिलफिल सिया, फिलफिल, नमक रहता है, नौशादर रहता है। अफ़ाल की बात करें तो मकव्वे मैदा होता है। देखो पपीता है ना तो मकव्वे मैदा, वैसे भी पपीता पेट के लिए अच्छा होता है ना, तो मकव्वे मैदा हो जाएगा। हाजिम होता है, गैस को दूर करेगा। दाफ़े दर्द मैदा होता है, तशनीजी अगर पेट में अकड़न के साथ है होता है ना, ममोड़ ममोड़ के दर्द करता है तो उसको दूर करेगा। मुसाइल होता है, मुसाइल बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को पेखाना के रास्ता से बाहर निकालता है, ठीक है। इसके अलावा मवाक़े इस्तेमाल की बात करेंगे तो ये तुम्हारा कब्ज़ में, नफ़ा शकम में, कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन हुआ है उसमें दे सकते हैं। नफ़ा शकम अगर किसी को गैस हुआ है तो उसमें दे सकते हैं। पेट में दर्द है तो उसमें दे सकते हैं। तरीका तैयारी 2 गोली आप खाना के बाद दीजिए। इसके बाद है हब्बे तिनकार, तिनकार बोलते हैं सुहागा को। वजह तस्मिया आई होप क्लियर है। अज़ाय तरकीबी यानी कि जूजे खास इसका सुहागा होगा यानी कि बोरेक्स होगा। अज़ाय तरकीबी आपका अजवाइन खुरासानी, बोरेक्स, फिलफिल सिया, सबर जर्द, एलोवेरा ये है। अफ़ाल की बात करेंगे तो कासिर रिया होता है, मुलय्यन होता है और मकव्वे मैदा होता है। कासिर रिया गैस को ख़त्म करेगा, मुलय्यन होता है और स्टमक को टॉनिक के तौर पे काम आता है, इसलिए जोफ़े इस्तिहा में, नफ़ा शकम में और कब्ज़े मुज़म्मी में काम आता है। यानी कि बहुत टाइम से किसी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें आप दे सकते हैं। कब्ज़े मुज़म्मिन, गैस अगर किसी को है उसको दे सकते हैं और जोफ़े इस्तिहा में दे सकते हैं। 2 से 3 गोली आप दे सकते हैं। हब्बे जदवार इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी पूछा ही जाएगा, लेकिन हाँ आप पढ़ सकते हैं। जदवार जो होता है ना, इसमें वजह तस्मिया हो जाएगा कि इसमें जदवार शामिल होगा। जुजे खास भी जदवार हो जाएगा। अजाय तरकीबी में जदवार रहेगा, अफ्यून रहता है, ज़ाफ़रान और दूध, देसी घी भी रहता है। बादरंज बोया है, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। अफ़ाल की बात करें तो मुहर्रिके असाब होता है, नर्व को स्टिमुलेट करेगा। मुहर्रिक मतलब स्टिमुलेट करेगा। मुगल्लिज़ मनी यानी कि सीमेन को गाढ़ा करेगा। मुवल्लिद यानी कि सीमेन को पैदा करेगा। मनी मतलब सीमेन, मुवल्लिद मतलब पैदा करेगा। मुकव्वे अज़ाय रईसा यानी कि टॉनिक भी होता है। अब मवाक़े इस्तेमाल की बात करेंगे तो जिनसी अमराज में काम आता है, इसके यानी कि सेक्सुअल प्रॉब्लम में काम आएगा। इसके अलावा शरत अनजाल रक्त मनी में काम आएगा। ज़ोफ़े बा यानी कि वीकनेस अगर हो गया बा में तो उसमें काम आएगा। असाब में काम आएगा, ठीक है। तरीका तैयारी सेम। मवाक़े इस्तेमाल 250 से लेकर के 500 mg यानी कि 1 से 2 गोली दे सकते। हब्बे हिलतीत, वजह तस्मिया और जुजे खास आपका क्लियर हो गया। हिलतीत दोनों जगह। अजाय तरकीबी हिलतीत रहेगा, अदरक रहता है, सुहागा रहेगा, हलेला, नमक सेंधा रहता है यानी कि रॉक साल्ट रहता है। अफ़ाल की बात करें तो देखो नमक है, सुहागा है, अदरक है, हिलतीत है, तो ये सब चीज़ क्या होगा, पेट के लिए होता है ना, तो इसलिए देखो कासिर रिया है, मकव्वे मैदा है, अदरक भी वैसे भी पेट के लिए होता है ना, तो मकव्वे मैदा मस्त ही भूख लाने में हेल्प करेगा, हाजिम होता है। मवाक़े इस्तेमाल जोफ़े इश्तहा में काम आएगा, जोफ़े हज़म में काम आएगा, दर्द में काम है। जोफ़े हज़म यानी कि हज़म किसी का वीक हो गया है, हजम अच्छे से खाना हज़म नहीं हो रहा है तो उसको दे सकते हैं। किसी के पेट में गैस बन रहा है उसको दे सकते हैं। मकव्वे बाह दे सकते हैं। जनरलाइज टॉनिक के तौर पे भी आप इसे दे सकते हैं क्योंकि आम कमज़ोरी में भी काम आता है ये। 1 से 500 mg से लेकर के 1 ग्राम तक आप दे सकते हैं। इसके बाद है हब्बे हमल। इसका वजह तस्मीम इंपॉर्टेंट है। इस गोली के इस्तेमाल से इस तरह हमल की इस्तेदाद पैदा होती है, इसी मुनासबत से ये नाम रखा गया, ठीक है। यानी कि ये हमल को ये एक्चुअली इसका जो फंक्शन होता है ना, मकव्वे रहम होता है, तो इसीलिए किसी को अगर स्टेरिलिटी का प्रॉब्लम है, अकर वगैरह है, तो उसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें जुजे खास फोफिल रहता है, अज़ाय तरकीबी फोफिल रहेगा। इसके अलावा लौंग, अफ्यून, ज़ाफ़रान, गुड़। देखो मैंने सारा नाम नहीं लिया, जो मुझे इजी लगा मैंने उसका नाम ले लिया। सेम वैसे ही आपको जो इजी लगा अज़ाय तरकीबी में वो आप नाम याद कर सकते हो। याद रहे जो छोटा छोटा हब है ना वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि छोटा है ना तो 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप कोशिश करें कि 1-2 याद रहे। अफ़ाल की बात करें तो मकव्वे रहम होता है। मवाक़े इस्तेमाल ज़ोफ़े रहम और अकर में काम आता है। हब्बे राल,
वजह तस्मिया क्योंकि इसमें राल होगा जुजे खास, इसलिए इसका ये नाम है। राल और समगर भी रहता है, समगर भी बोलते हैं बबुल की गूंद को। अफ़ाल काबिज़ हो जाएगा और मुदम्मिल हो जाएगा। मवाक़े इस्तेमाल असहाल में, मैदा में या फिर इश्ना अशरी के करूह में काम आता है। आप इसमें काबिज़ और मुदम्मिल याद रखिए। असहाल में भी काम आएगा, यानी कि डिसेंट्री वगैरह में काम आता है। डिसेंट्री डायरिया में। मकदार खुराक 500 mg से 1 ग्राम तक। हब्बे रसूत, रसूत अहम जुज के तौर पे शामिल है, इसलिए नाम है। रसूत इंग्रेडिएंट हो जाएगा रसूत, कतीरा, माजू, संगे जराहत। अफ़ाल इसका हाबिसुल दम और मुहल्लिल आराम, यानी कि इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ज़हीर मुज़म्मिन में काम आता है। और बवासीर दम, यानी कि किसी को अगर पाइल्स का प्रॉब्लम है और डिसेंट्री का प्रॉब्लम है तो उसको दे सकते हैं। आप इसको 250 mg यानी कि 4.5 ग्राम तक दे सकते हैं पर डे। इसके बाद है हब्बे समाक। वजह तस्मिया आई होप क्लियर होगा। समाक अहम जूज होगा, इसीलिए नाम है। समाक हो जाएगा मेन इंग्रेडिएंट। मेन फंक्शन इसका हो जाएगा दाफ़े ज़हीर, यानी कि डिसेंट्री में। और मकवे मैदा, यानी कि स्टमक टॉनिक के तौर पे काम आता है। समाग रहेगा। हब्बुल आस, पोस्त, अनार, ये सब चीज़ इसमें रहता है। मवाक़े इस्तेमाल मैदा और आंतों की कमज़ोरी में यूज़ होता है। और 1 पिल्स आप दे सकते हैं सुबह और शाम। हब्बे सुरंजान, सुरंजान मेन इंग्रेडिएंट होगा, इसीलिए इसका ये नाम है। जुजे खास सुरंजान हो जाएगा। इसके बाद ये पूछा गया था, आप इसका अज़ाय तरकीबी याद कर लीजिए, क्योंकि हब्बे सुरंजान का अज़ाय तरकीबी पूछा गया है। एक्चुअली में सुरंजान रहता है, सबर सकूतरी रहता है, यानी कि एलोवेरा रहता है, और हलेला रहता है। इसके बाद अफ़ाल हो जाएगा, भूख लगाता है। मस्तगी हो जाएगा, मस्तही, मुहल्लिल आराम, एंटी इन्फ्लामेटरी, मुसक्किन अलम, एनाल्जेसी। मवाक़े इस्तेमाल हो जाएगा आसाबी दर्द में, यानी कि अगर नर्व का कोई दर्द है तो उसमें काम आएगा। वरम मुफासिल में, अगर इन्फ्लामेशन हो गया है जॉइंट में, उसमें काम आएगा। वजह मुफासिल, नकरस हो गया है, नकरस बोलते हैं गॉट को, तो अगर जॉइंट में अगर पेन हो रहा है उसमें दे सकते हैं। अर्कुल निसा में दे सकते हैं। तरीक़ा तैयारी एज़ यूजुअल 4.5 ग्राम तक आप दे सकते हैं सुबह व शाम। हब्बे शिफा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जुजे खास से सवाल आया था। और दूसरा ये कि इसका वजह तस्मिया भी इंपॉर्टेंट है। इसका वजह तस्मिया हो जाएगा क्योंकि ये शिफा करीब यकीन, यानी कि एक ऐसा हब है जिसको लेने के बाद मरीज़ को ऐसा लगता है कि अब उसको शिफा मिल ही जाएगा, यानी कि अब उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसका जो ये सवाल पूछा गया था जुजे खास, तो ये जोज माशिल इसमें रहता है, यानी कि धातुरा इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। तो धातुरा रहता है, यानी कि जोज माशिल उसी को बोलते हैं। रेवंड चीनी रहता है, अदरक रहता है, और समगर भी रहता है। अफ़ाल हो जाएगा दाफ़े हुम्मा बुखार में, दाफ़े तशन्नुज, दाफ़े सवाल, तीनों चीज़ में आप दे सकते हैं। मवाक़े इस्तेमाल आपका हो जाएगा, आपको ये गोलियाँ जो है नज़ला ज़ुकाम में आप दे सकते हैं। सवाल है ना, तो आप नज़ला ज़ुकाम में दे सकते हैं। इसके अलावा ज़ैकुल नफ्स, हुम्मा, यानी कि बुखार में, खांसी में और दर्द वगैरह में दे सकते हैं। ठीक, मकदार खुराक 1 पिल्स आप दे दीजिए। वजह तस्मिया अब बात करेंगे हब्बे ज़ैकुल नफ्स। ज़ैकुल नफ्स वजह तस्मिया हो जाएगा क्योंकि ये जो हब जो है ना, ये ज़ैकुल नफ्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये नाम है। इसका जुजे खास हो जाएगा, इसमें भी देखो धतूरा ही है। इसके अलावा अज़ाय तरकीबी इसमें धतूरा रहेगा, रेवंड चीनी, अदरक, वर्क नकरा, यानी कि इसमें सिल्वर भी रहता है, और गोंद सफ़ेद। अफ़ाल की बात करेंगे तो नाफ़े ज़ैकुल नफ्स में काम आता है। मवाक़े इस्तेमाल आपका हो जाएगा, दम्मा के लिए नहायत मुफीद होता है, ये आपको याद रखना होगा। एक्चुअली ये दम्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। तरीक़ा तैयारी एज़ यूजुअल मकदार खुराक हो जाएगा कि 1 गोली आपको रात को सोते टाइम लेना है गर्म पानी में। उसके बाद है हब्बे कब्द नौशादरी। तो ये कब्द बोलते हैं लिवर को, तो वजह तस्मिया हो जाएगा ना कि 2 चीज़ है। हब का मतलब पिल्स हो गया, कब्द मतलब लिवर, नौशादर मतलब इसमें नौशादर शामिल है। तो वजह तस्मिया क्लियर है कि अमराज जिगर में काम आता है, और दूसरा इसमें नौशादर अहम चीज़ के तौर पे शामिल है, इसलिए इसका ये नाम है। अज़ाय जुजे खास आपका हो जाएगा नौशादर। अज़ाय तरकीबी हो जाएगा, नौशादर रहता है, बाउबड़ंग रहता है, पोस्त, हलेला, काबली, हलेला सिया, अदरक, सुहागा, फिलफिल सिया। इसके अलावा नमक लाहौरी, मतलब नमक रहता है, गुलाब भी है। अफ़ाल हो जाएगा, नमक है तो भाई हाजिम तो होगा ही, मकवे मैदा होता है, मकवे लिवर होता है, यानी कि लिवर टॉनिक भी है। मकवे कब्द जो होता है, मुहल्लिल आराम भी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। उसके बेसिस पे आप अफ़ाल लिख सकते हैं। अफ़ाल के बाद मवाक़े इस्तेमाल, मकदार खुराक है 2 से 4 पिल्स आप दे सकते हैं। अब है हब्बे गुलाक। इसमें गुल आँख यानी कि मदार जो होता है ना, उसका फूल इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसीलिए इसका ये नाम है। जुजे खास हो जाएगा गुले आँख। अज़ाय तरकीबी हो जाएगा गुले मदार, यानी कि आँख का जो फूल होता है वो, अदरक, फिलफिल सिया यानी कि काला मिर्च,
और बरगे बाँस यानी कि बाँस का जो पत्ता होता है ना वो। तो अफ़ाल आपको हो सकता है मुहल्लिल दाफ़े वरम, वरम को ख़त्म करता है और दर्द को ख़त्म करता है। मवाक़ी इस्तेमाल हो जाएगा आपका नर्व वाला जो दर्द है उसमें काम आएगा, जॉइंट पेन में काम आएगा और कुल्लिसा में काम आएगा। 2 पिल्स आप दे सकते हैं सुबह शाम। बहुत इम्पॉर्टेंट हब्बे मदर, जिसको हम लोग हब्बे मुदिर पढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल आम तौर पर मुद्रे हैज़ के लिए किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, आप इसको पूरा याद कर लो तो बेहतर है। वजह तस्मीया आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये मुद्रे हैज में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका ये नाम है। जुजे खास हो जाएगा। हीरा कशिश, ये भी पूछा हुआ सवाल है। हीरा कशिश इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। अज़ाय तरकीबी हो जाएगा एल्वा यानी कि एलोवेरा, हीरा कशिश और जाफरान। तीनों इंग्रेडिएंट देखो याद रहेगा क्योंकि हैज को क्या है, मुद्रे हैज है ना, तो इसलिए आप ज़ाफ़रान भी याद रहेगा, हीरा कशिश भी याद रहेगा। हीरा एल्वा, एलोवेरा, हीरा ने एलोवेरा लाया और ज़ाफ़रान में मिला करके खाया। मुद्रे हैज़ अफ़ाल है, इसलिए एहतबाश तमश में मुफीद होता है। 2 से 4 ग्राम तक आपको देना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हैज़ आने से पहले सिर्फ 3 दिन ही इस्तेमाल करना है इसको। अब है हब्बे मरवारिद, नाम से क्लियर है, इसमें मरवारिद मेन इंग्रेडिएंट होगा। चूजे खास आपका मरवारिद होगा। मस्तगी, इसमें अजाय तरकीबी मस्तगी है, बुरादा है, कुचला है यानी कि इसमें ज़राकी भी है, सुहागा भी है। इसके अलावा अंबर अशहब है, मरवारिद है, गुलाब है। तो खैर अफ़ाल की बात करें तो मकबे आम हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी देखो ना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो मकबे आम भी हो जाएगा, मुहल्ल और आम हो जाएगा, काबिज़ हो जाएगा। तो मवाक़ी इस्तेमाल आप लिख सकते हैं। तक़वियत आज़ाए रईशा, तक़वियत मतलब कि ताकत देता है आज़ाए रईशा को। मर्ज के बाद जो नकाहत में ख़ास तौर पर काम यानी कि बीमारी के बाद होता है ना, वीकनेस हो जाता है, जनरलाइज वीकनेस, तो उसमें आप दे सकते हैं। ज़ोफ़े रहम में यूट्रस अगर वीक है तो उसमें दे सकते हैं। औरतों की कमज़ोरी को दूर करता है, हमल की हालत में इस्तेमाल किया जाता है। मकदार खुराक आपका हो जाएगा 1 पिल्स देना है सुबह और शाम। इसके बाद है हब्बे मुकुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको भी याद रखें पूरा तो अच्छा है। मुकुल इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, ये सबको याद रहेगा। जुजे खास भी याद रहेगा, मुकुल हो जाएगा। अब मुकुल जो होता है ना, मुकुल जहाँ रहता है ना, ये मुलय्यन एक्शन रखता है, तो आप कोरिलेट कर सकते हैं मुलय्यन। मुकुल हो जाएगा पोस्ट हलेला, हलेला जर्द, हलेला और हलेला काबली और हलेला सिया। इसके बाद हलेला बलेला आमना तीनों हो गया ना, बादाम है। अफ़ाल की बात करेंगे तो मुलय्यन हो जाएगा, मुहल्लिल और आम होता है। ठीक, मवाक़ी इस्तेमाल आपका हो जाएगा। कब्ज़ में काम आता है, बवासीरे में काम आता है, वजह मुफासिल में और रूह में दर्द में काम आता है। ठीक है, 2 से 4 पिल्स आपको यूज़ करना है। ना नेक्स्ट इज़ हब्बे मुमस्सिक, वजह तस्मिया हो जाएगा। इसको मुमस्सिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुमस्सिक रिलेटेड विथ नैरू यानी कि किसी चीज़ को पतला करता है। ठीक है, इसमें जूजे खास हो जाएगा। अफ्यून इसका जूजे खास रहता है। ठीक है, पेपर सोमनीफेरम। इसके बाद इसमें सीनेबार रहता है, इनके संगरफ है, काफूर है, आकिर का रहा है, जूज बुआ है, शुगर है, ज़ाफ़रान है, जुंद बेस्तर है, बेर बहूटी है। मवाक़े इस्तेमाल उसके बेसिस पे आप लिखिएगा कि शरत अंजाल में और कसरत एहतलाम में काम आता है। ये दोनों वर्ड याद रखना, क्योंकि हब्बे मुमस्सिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वजह तस्मिया तो पूछा गया था, दूसरे यूनिवर्सिटी ने पूछा था वजह तस्मिया हब्बे मुमस्सिक का, तो ये एक्चुअली मुमस्सिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका ये नाम है। और ये टोटल हब्बे मुमस्सिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटा है, थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, तो पूछा जा सकता है। देखो कभी भी एग्जामिनर आपसे वो सवाल नहीं पूछता जो जनरलाइज रहता है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। जिसमें थोड़ा अलग पूछ रहेगा वो पूछेगा ना। अब इसमें वजह तो इसमें पूछने लायक है तो पूछ लिया। अब ये थोड़े ना पूछेगा कि हब्बे नरकचूर में जूजे खास इसका क्या होगा। अब भाई उसका नरकचूर होगा, इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है ना कि जूजे खास अब हब्बे मुमस्सिक में क्या होगा। अफ्यून होगा ऑफकोर्स, तो याद रहेगा तब आप लिख पाओगे, क्योंकि इसमें कोई दिमाग वाग तो लगा नहीं पाओगे आप। तो इसलिए जो यूनिक है आप उसको याद करें। कोई भी कंपाउंड मेडिसिन आप पढ़ें, इवन कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, उसमें जो यूनिक रहेगा वो उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, बेहतर है। क्योंकि जनरल वाले तो सारे लिख के आते हैं, सबको याद रहता है। थोड़ा सा जो हट के रहता है आपको रेंजी, वहीं पर आपको नंबर बढ़ा सकता है या फिर घटाएगा। ठीक है, तो मवाक़े इस्तेमाल शरत अंजाल में और कसरत एहतलाम में काम आता है। आप 1 पिल्स दे सकते हैं इसको। इसके बाद है हब्बे नरकचूर। नरकचूर वजह तस्मिया क्लियर है, जूजे खास भी क्लियर है। अज़ाय तरकीबी क्या हो जाएगा, तो नरकचूर रहता है, बर्ग बकायन रहेगा, बर्ग कीकर रहेगा, अब इतना सारा है, चाकसू है, ज़ीरा सफ़ेद, अनार, हल्दी, अफ्यून। अफ़ाल की बात करें तो दाफ़े ज़हीर,
इत्तफाल होता है, दाफे कै होता है और हाबिस होता है। हाबिस रहेगा, कै को रोक और डिसेंट्री में काम आएगा। इसलिए देखो दाफे ज़हीर है, डिसेंट्री को ख़त्म करें। बच्चों का जो कै वगैरह होता है ना, मितली होता है, तो उसमें काम आता है, और निगलने में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी काम आता है। इसके अलावा एक पिल्स आप दे सकते हैं। तो ये था हमारा हब, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के हब की तारीफ़, पहले तो हमने हब की तारीफ़ पढ़ी, उसके बाद हमारे सिलेबस में जो भी हब इंपॉर्टेंट दिए हुए थे वो सबको हमने पढ़ा। इसके अलावा जो चीज़, जैसे हब हिलतीत है तो जीआईटी से रिलेटेड आप एक एक करके याद नहीं रख सकते ना, तो हब हिलतीत है जीआईटी में काम आता है। हब हमल है तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काम आएगा, है ना, हब हमल। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।